सर, जैसे इस सर्वे के मुताबिक 256 सीटें भाजपा को जा रही हैं और 135 सीटें सपा को मिलने वाली हैं और बची कुची बसपा को जा रही हैं। लेकिन इसमें पूरे सर्वे में आजाद समाज पार्टी का नाम नहीं है, ना ऑप्शंस में है ना क्वेश्चंस में है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। तो ऐसा क्या है कि छोटी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इस सर्वे से निकाल ही दिया है एक तरह से? देखिए, ये इनका मन है, मतलब सर्वे कैसे हो रहा है, अपने मन से किया हुआ है। इनका मन है कि इन्होंने फोकस कर लिया कि बाइपोलर इलेक्शन होगा। इनके मन में आ गई बात, बाइपोलर इलेक्शन होगा, आमने सामने की लड़ाई होगी दो पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में। तो जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो जो छोटी पार्टियां हैं जिनको आपने खत्म कर दिया, आरएलडी को 9 से 4 पे कर दिया, बिल्कुल, राजभर खत्म कर दिया आपने, निषाद पार्टी खत्म कर दिया आपने, जितनी छोटी पार्टी है उनको सबको आपने खत्म कर दिया। कांग्रेस को सर 2 सीटें जो 70 सीटें मांग रही है, 2 पे कांग्रेस कर दिया, बसपा 1 पे कर दिया। 70 सीटें कांग्रेस मांग रही है, आपने 2 कर दिया। अगर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो 25-30 तो जीती जाएगी, बिल्कुल सिंपल स्टोरी है। वहां आपने ऐसा कर दिया। तो ये एक्चुअली क्या है, इन्होंने माना कि ये माइंड गेम है कि बाइपोलर इलेक्शन है और जितनी छोटी पार्टी है इनकी सारी वोट भाजपा को पड़ जाएगी। क्यों विकल्प नहीं है कि वे सपा को पड़ सकती है? बिल्कुल, छोटी पार्टियों की वोट जो जाएगी सपा को पड़ सकती है, भाजपा को क्यों पड़ेंगे? और वे खुद क्यों हारेंगे चुनाव और उनको कितनी सीटें मिलेंगी? उदाहरण के तौर पर राजभर चुनाव लड़े थे 2022 में सपा के साथ, जयंत चौधरी चुनाव लड़े थे 2022 में सपा के साथ, निषाद चुनाव लड़े थे, अब केशव देव मौर्य महानदल चुनाव लड़े थे सपा के साथ। अब इस बात की संभावना क्यों नहीं है कि सपा को पड़ेंगी वोटर? इसकी क्यों आप काउंट कर रहे हैं कि भाजपा को ही पड़ेंगी? क्या आपने आधार बनाया इसका? और फिर उनका अपना नेता भी तो है। आप कह रहे राजभर को वोट नहीं देंगे, राजभर का वोटर भाजपा को वोट देगा, कैसे? तो टेक्निकली हम समझे तो ये सर्वे जो है एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है और मैनिपुलेटेड है, नियत सही नहीं लग रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि इस सर्वे पर नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, खासकर अखिलेश यादव की और अन्य बड़े नेताओं की क्या इस पर प्रतिक्रिया रही है? भाई अखिलेश यादव तो बोले हैं, जब किसी ने पूछा कि एक सर्वे आया, किसी पत्रकार ने पूछा कि दैनिक भास्कर का एक सर्वे आया है जिसमें इस तरह की स्थिति है, तो उन्होंने कहा देखिए हम तो हैं वो, अभी तो बहुत सारे सर्वे आएंगे, भ्रमित करेंगे, मैनिपुलेटेड सर्वे आएंगे, बहुत सारे सर्वे आएंगे, आपको सर्वे को चक्कर में नहीं पड़ना। हमारा कार्यकर्ता तो बूथ के चक्कर में पड़ेगा, बूथ पर काम करेगा, जमीन पर काम करेगा हमारा कार्यकर्ता, तो सर्वे के चक्कर में नहीं पड़ना। और एक बात और कही अखिलेश यादव ने, उन्होंने कहा अभी तो व्हाट्सएप का सर्वे भी आएगा, वो तंज किया। तो इसका ये मतलब था कि उन्होंने इस सर्वे को कोई सीरियस नहीं लिया और ये मैसेज दिया पार्टी के लोगों को, ये सीरियस नहीं डाले, ये मैनिपुलेटेड लगता है। एक बहुत बड़े पत्रकार है देश में, काफी बड़े पत्रकार है, चोटी के 5 पत्रकारों में से एक, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पूरे साल पत्रकारिता में भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं और जब चुनाव आते हैं तो उससे पहले सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को विजेता बता देते हैं। तो ये थ्योरी है। फैक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मैं इसको ये कहूं कि ये फैक्चुअली सर्वे जो है ये ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक नहीं है, मैंने आपको तर्कों के साथ बताया। और कोई किसी को ऐसा लगता है कि ये प्रमाणिक हो सकता है या क्या इसका वो है, तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि वो ओपन डिबेट कर ले, हम साबित करेंगे, फिर हमारे साथ घूम कर देख ले, फैक्चुअली सही नहीं है। अब देखिए आरएलडी को 9 विधायक हैं उनके, ये कह रहे हैं 4 मिलेंगी। तो कैसे 4 मिलेंगी? तो क्या इसको आप समझिए, आरएलडी, एक मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक समझाता हूं, आप एकदम मजबूती से समझ लेंगे। आरएलडी जो है 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, 8 विधानसभा सीटें जीती, मुसलमान और जाट वोट का कॉम्बिनेशन बना, 50 से 60% जाट इन्हें पड़ा, 40% जाट तब भी भाजपा को पड़ा, सिंपल। अब आरएलडी चुनाव लड़ेगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, जाट पड़ेगा इनको 80 से 90%। अगर आरएलडी 15 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो 10 सीटें जीत जाएगी। जब 33 पे लड़ी थी तो 8-9 जीती,
अगर 15 पे लड़ती है तो 10 जीत जाएगी। जाट बहुत सीटें अगर उन्हें मिल गई तो जाट वोट में उनका बंटवारा नहीं होने का। जो वोट मुसलमान आरएलडी को पड़ा था उसकी कमी भाजपा का वोट कर देगा पूरी। सिंपल स्टोरी है। तो वो 10 से 15 सीटों पे आ जाएगी। तो 4 पे तो रुकेगी नहीं। अब आप इसका दूसरा एंगल देखिए, ये सर्वे कैसे ब्लंडर है, कैसे मतलब मैं कह रहा हूं कि कितनी मुक्ता इसमें भरी हुई है। अब इसका दूसरा एंगल देखिए, किस आधार पर 4 दे रहे हैं उन्हें। एक तरफ कह रहे 256 सीटें जो है वो जीतेगी भाजपा और दूसरी तरफ आरएलडी जीतेगी 4। यानी भाजपा तो अपना स्टेटस बरकरार करेगी और आरएलडी सहयोगी दल सब हार जाएंगे। तो जो तो इसका मतलब क्या है, वो उनके सहयोगी दल तो सारे हार जाएंगे लेकिन भाजपा जो है वो जीतेगी। तो जब मिलकर चुनाव लड़ता है कोई तो वो सहयोगी भी तो जीतेगा बिल्कुल, और हारेगा तो सहयोगी भी हारेगा। गठजोड़ है ना भाई, पति पत्नी एक पहिए के एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। पहिया डैमेज होगा तो गाड़ी तो रुकेगी ना। गठबंधन इसी चीज का तो नाम है। कह रहे कि सहयोगी तो सारे हार जाएंगे, भाजपा जीत जाएगी। अजीब नहीं कहानी है, बिल्कुल अजीब कहानी है। तो लोकदल जो है वो 4 सीटें उसको दे रहे हैं, कांग्रेस जो है उसको 2 दे रहे हैं, जबकि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और 70 सीटें भी समाजवादी पार्टी ने उसे दे दी, 60 भी दे दी, हम कह रहे 50 दी थी तो 20-25 जीत जाएगी आराम से। आजाद समाज पार्टी जो है इस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बसपा से ज्यादा सक्रिय राजनीतिक पार्टी है। उनका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भी है। वहां भी आप ये कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी आप कंसिडर नहीं कर रही, कांग्रेस आप कंसिडर नहीं कर रही। इनका आइडिया सर्वे जिस प्रकार से किया है इन्होंने, इनका जो माइंड मेकअप है, यानी इनकी जो कहानी बनाई गई होगी एक कमरे में बैठ करके वही फर्जी बन गई। फैक्चुअली भी ठीक नहीं कर पाए, ये आंकड़े भी ठीक नहीं कर पाए, इनका अकाउंटेंट ही समझदार नहीं था, वहां भी इन्होंने गलती कर दी। अच्छा ये क्या कहेंगे, ये क्या दलील देंगे? ये कहेंगे साहब वो इनके जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर एंटी इनकम्बेंसी, लोग उनको वोट नहीं देना चाहते हैं कि भाजपा को देना चाहते हैं। तो वोट तो एक दूसरे की ट्रांसफर होती है ना। वही लोकदल का प्रत्याशी है तो उसको भाजपा की वोट ट्रांसफर होगी ना, वोट तो एक दूसरे की ट्रांसफर होती है। तो वोट तो देते हैं ना, हम तो देखते आ रहे हैं पिछले कुछ चरणों से कि वोट ईमानदारी से ट्रांसफर होती है भाजपा की। हमने देखा गठबंधन में वोटें ट्रांसफर होती है। 2024 का लोकसभा चुनाव देख लो आप, कांग्रेस पार्टी 1-2 सांसद बमुश्किल बना चाहती थी, 6 बना के लाई, समाजवादी पार्टी 37 बनाए, 6 कांग्रेस पार्टी के नजदीक हार गए। किसकी वोट किसको मिली? यानी सपा की वोट कांग्रेस को मिली, कांग्रेस की वोट सपा को मिली। गठबंधन फैक्चुअल ट्रांसफर होती है ना। ये कह रहे कि नहीं कह रहे कि भाजपा को तो ट्रांसफर हो रही, छोटे दल को इनकी ट्रांसफर नहीं हो रही। ये किसको खुश करना चाहते हैं, किसको नाराज है, खुद नहीं पता। सर्वे कुछ मैसेज देने की कोशिश किया गया है। मुझे जो है वो ऐसे लोग फेसबुक पे सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, दैनिक भास्कर के सर्वे ने मुझे विधानसभा का सबसे प्रमुख उम्मीदवार माना है। गली का तो उम्मीदवार उनको सभासद का तो कोई मान नहीं रहा, भास्कर के सर्वे उनको विधायक मान लिया। बहुत गलतियां आप सर्वे में ऊपर से नीचे तक। इतना समय नहीं हमारे पास में 3 घंटे तक चर्चा करें, एक एक पॉइंट को डिटेल में बताएं तो स्पष्ट हो जाएगा कि बेसलेस सर्वे और आएंगे, बहुत सारे आएंगे, हम भी कराएंगे एक सर्वे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। आपकी इस पूरी चर्चा पर जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।